Hey everyone, Saksham here back again with another video। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में। बिकॉज एंड्रॉयड से रिलेटेड काफ़ी डिबेट चल रही है आजकल, मार्केट भी काफ़ी हीटअप हो रखा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अगर बात करें बिगिनर्स के बारे में तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जैसे ही वो अपना करियर स्टार्ट करने लगते हैं तो उनको 5 जगह से अलग अलग टिप्स मिलती है कि फ्लटर इज़ गुड, फ्लटर से आप स्टार्ट कर सकते हो, रिएक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, आप कॉटलिन, डार्ट ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। कोई बोलता है जावा से स्टार्ट करनी चाहिए। तो एक बिगिनर यूजुअली ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये आता है एक्चुअली में कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कितनी चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, एंड्रॉइड का फ़ोन होना चाहिए या नहीं चाहिए, सर्टिफिकेशन कैसे होगा, एंड सैलरी पैकेज कितना क्या रहता है एंड्रॉइड डेवलपर का। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो बात करते हैं हम एंड्रॉइड के स्कोप के बारे में। एक्चुअली एंड्रॉइड का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और हम देख रहे हैं स्कोप इसलिए है क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं वो डेली बढ़े जा रहे हैं। एंड अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंडिया की, तो इंडिया के अंदर iOS का मार्केट थोड़ा कम है बट एंड्रॉइड डेवलपर का मार्केट काफ़ी ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि आजकल वैसे भी वन प्लस काफ़ी डोमिनेट कर चुका है एप्पल फ़ोन्स के ऊपर एंड एप्पल का मार्केट थोड़ा गिरे जा रहा है। बट यहीं ग्राफ देखें हम एंड्रॉइड यूज़र्स का तो वो डे एंड नाइट बढ़े जा रहा है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बूम पे जाएगा और अभी भी काफ़ी मार्केट है एंड्रॉइड का। अगर हम बात करें एंड्रॉइड अगर जावा से हम लेके चले तो यूजुअली ऐसा होता है कि अगर हम जावा से एंड्रॉइड लेके चलते हैं आगे तो आपके सारे कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और आप एक अच्छे चीज़ें कंट्रोल में रहती है जावा के अंदर। अगर आप डायरेक्टली कॉटलिन पे मूव करो तो ये आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। बिकॉज देखो, अगर आपके पास कोर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है तो विद द टाइम आप कॉटलिन, रिएक्ट इन चीज़ों पे बहुत इजीली मूव कर सकते हो अगर आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है बाद में सीखने की। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जावा से आपको स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद एंड्रॉइड स्टूडियो पे आपको जंप करना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सेटल प्रोसेस है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम बात करें सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की तो एंड्रॉइड की वेबसाइट पे भी लिख रखा है और जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एटलीस्ट 4 GB रैम तो आपको चाहिए ही चाहिए, साथ में एटलीस्ट i3 प्रोसेसर तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत स्मूथली चले। अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो एंड्रॉइड की सबसे बढ़िया बात लगती है मुझे। अगर हम जैसे iOS डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें आपके पास मैक का लैपटॉप होना चाहिए, फ़ोन भी आपके पास एप्पल का ही होना चाहिए। बट एंड्रॉइड इस चीज़ से रिजिट नहीं रहता है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट करने के लिए आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो, वेदर इट इज़ लिनक्स या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर मैकिन्टॉश हो, सारी चीज़ें इसके अंदर सपोर्ट कर जाती है। और सबसे बढ़िया बात कि सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा है, तो लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन पे यहाँ पे डिपेंड रहता है। तो आप मैक में भी आराम से डेवलप कर सकते हो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस और विंडोज़ में भी कर सकते हो। तो लैपटॉप इतना वेरी नहीं करता है यहाँ पे। अगर बात करें एंड्रॉइड फ़ोन की कि आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो देखो, अगर आप छोटे लेवल की ऐप डिप्लॉय कर रहे हो या आप बहुत ही बिगिनर हो तो एमुलेटर आपका काम निकाल देता है। एमुलेटर क्या होता है कि एक्चुअली स्क्रीन के अंदर एक मोबाइल का डमी आ जाता है, उसके अंदर वो पूरा व्यू दे देता है कि आपका ऐप कैसे बिहेव कर रहा है। बट लॉन्ग टर्म से सोचे तो बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल हैं जो लोड नहीं हो पाते हैं या फिर स्लो होते हैं। अगर हमें परफॉर्मेंस चेक करना है तो ये सारी चीज़ें के लिए आपको एटलीस्ट एक एंड्रॉइड फ़ोन तो रखना ही पड़ेगा। तो ये समवेयर बिग स्केल पे सीखना है या एडवांस पे सीखना है तो आपको एंड्रॉइड फ़ोन इसके लिए ज़रूरी है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के बारे में जो एडवांस लेवल पे आती है, तो देखो, अगर MySQL नहीं है तो आप डेटाबेस वगैरह नहीं पुट कर पाओगे, तो उसके लिए आपको SQL आना चाहिए। अगर ये आएगा तो फिर आप एडवांस लेवल की ऐप्स बना सकते हो जिसमें आप यूज़र्स रजिस्टर कर सकते हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिसमें क्वेरीज इधर उधर फायर करने की ज़रूरत होती है। तो यस, वो आ सकता है। बट उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव निकल के आया है जो ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा रिलायबल है, परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा है, जो कि गूगल का एक्चुअली में लॉन्च है, दैट इज़ फायरबेस। सो फायरबेस के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑनलाइन रहती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फास्ट है परफॉर्मेंस के मामले में। क्वेरीज ऑलरेडी लिखी होती है फायरबेस के अंदर। और अगर हम बात करें API की तो API तो बहुत ही ईजिली कॉल होती है फायरबेस के अंदर। अगर हम API की बात करें थोड़ी और तो यूजुअली इसमें REST API यूज़ होती है, जो कि आज के ज़माने में हम बात करें तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा JSON फॉर्मेट में देखने को मिलती है API, तो वो भी बहुत ईजिली इंपोर्ट हो जाती है इसके अंदर। अगर बात करें हम फ्रंट एंड की तो फ्रंट एंड के लिए हमें XML थोड़ा आना चाहिए। वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी इसमें फीचर अवेलेबल होता है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो उससे भी अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है। बट स्टिल अगर आपको थोड़ी एडवांस चीज़ें करनी है या बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए चीज़ों पे, यानी फ्रंट एंड पे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, तो आपको XML भी आना चाहिए। ये तो बात रही टेक्निकल टर्म्स की। अगर बात करते हैं फाइनल लेवल पे जाके कि ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली
तो सपोज़ अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हो तो इसमें लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग फेस। अगर आप ये रिजिड डेवलपर बन जाते हो तो उसके बाद मार्केट में जितनी चीज़ें आती रहेगी, एक अच्छा डेवलपर उन सबको सीखता रहता है विद द टाइम ऑन द गो साइड बाय साइड। तो ये सारी चीज़ें सीख के आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो जाते हैं कि अगर नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आप इजीली उनको पढ़ लेते हो। एंड सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाता है। तो अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, जो एंड्रॉयड की नई नई रिलीज़ है वो आप देख सकते हो इजीली developer.android.com के ऊपर जाके। वहाँ पे जितने भी लेटेस्ट रिलीज़ होते हैं या फिर नई नई जितनी भी चीज़ें आती रहती है, लेटेस्ट अपडेट होकर नई नई लाइब्रेरीज आती रहती है, या अगर कुछ भी नया होता है या पुरानी चीज़ों का भी अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो वो वहाँ पे अवेलेबल होता है डायरेक्टली। अगर बात करते हैं हम प्ले स्टोर की, यानी फाइनल लेवल पे आके कैसे प्ले स्टोर पे ऐप डिप्लॉय करनी है, तो उसके लिए आपको $25 देने पड़ते हैं गूगल पे को, जिससे आपको एक डेवलपर्स अकाउंट मिलता है। और $25 के अंदर आप लाइफ टाइम उसका एक्सेस ले सकते हो, यानी स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। एंड आप लाइफ टाइम कितनी भी ऐप्स वहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। सो दिस इज़ कंपेरेटिवली वेरी चीप। अगेन अगर हम iOS की बात करें तो iOS के अंदर साल के $100 लगते हैं और यहाँ पे $25 लग रहे हैं सिर्फ लाइफ टाइम के। सो अगेन दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। एक और क्वेरी है जो लोग यूजुअली करते हैं सबसे ज़्यादा कि इसमें एडसेंस या एडमॉब, इसका क्या प्रोसेस होता है। देखो, जैसे वेबसाइट पे एडसेंस होता है, जो एड से लोग यूजुअली रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो जैसे वेबसाइट के लिए एडसेंस होता है और यूट्यूब वगैरह पे उस पर आपको नंबर ऑफ क्राइटेरिया एक पास करना पड़ता है, जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स पास करने पड़ते हैं यूट्यूब पे, उसके बाद ही आप एडसेंस लगा सकते हो। वैसे ही एंड्रॉयड के लिए एडमॉब आता है। अच्छा देखो, मैंने जैसा बताया कि अभी भी इतने डेवलपर होने के बाद भी स्कैर्सिटी है एंड्रॉयड की, जो कि एड रेवेन्यू बेस पे जेन्युइनली काम कर रहे हैं। इसलिए गूगल ने कोई कैप नहीं लगा रखा, यानी जिस दिन आप चाहते हो उस दिन से ऐड से आपका रेवेन्यू आ सकता है यहाँ पे, तो इसकी कोई मिनिमम कैप नहीं है। तो एडमॉब भी एक तरीका है जिससे काफ़ी लोग इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, आप अपनी, अगर आपको लगता है कि आपकी ऐप यूज़फुल है तो उसको पेड भी कर सकते हो आप ऐप को, तो उससे भी आप अच्छे से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। एंड में अगर हम बात करते हैं दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, यानी सर्टिफिकेशन की बात करते हैं और बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो देखो, अगर प्लेसमेंट में वैसे इसका पे स्केल एटलीस्ट 3.5 lakhs पर एनम से स्टार्ट हो जाता है, बट अगर हम बात करें पोर्टफोलियो, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा होता है तो ईजिली 5 lakhs पर एनम के हिसाब से आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। सो यही चीज़ है जिस पे मैं हमेशा प्रेशराइज करता हूँ आपको कि गिटहब पे आपका पोर्टफोलियो अगर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और 5 पॉइंट समथिंग वाले पे स्केल में आप इजीली मूव कर सकते हो प्लेसमेंट के अंदर। फाइनल लेवल पे अगर हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन की, तो सर्टिफिकेशन के लिए एक गूगल का सबसे अच्छा सर्टिफिकेशन है एसोसिएट एंड्रॉयड डेवलपर का, तो वो आप सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। साइड बाय साइड LearnCode Online is also offering some amazing offline boot camps। तो learncodeonline.in पे जाके भी आप रजिस्टर कर सकते हो ऑफलाइन बूट कैम्प के लिए, जहाँ पे हम LearnCode Online का एक 45 डेज़ का बूट कैम्प अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेशन ऑफर करते हैं विद सम अमेजिंग कूल प्रोजेक्ट्स। सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी कि कैसे आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मूव करना चाहिए, कैसे बेबी स्टेप्स लेके आगे नई नई टेक्नोलॉजी से इवॉल्व करना चाहिए। बिकॉज आज रिएक्ट आया है, कल फ्लटर आया है, आने वाले टाइम पे भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी। बट बात यह है कि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो साइड लाइन में उसको पाइपलाइन में डाल के ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग माय यूट्यूब चैनल।